गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित सर, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सबसे पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सिर्फ दो तीन चीजें हमें छोटी छोटी पढ़नी है। इंपॉर्टेंट हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप दो चीजें पढ़ोगे, एक होता है मेल प्लांट, दूसरा और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल पार्ट होना बहुत जरूरी है। अब मेल पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल पार्ट में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ gametes. Same we will study in female part, formation of female gamete. Formation of male gamete when we talk about plant is known as microsporogenesis, and formation of female gamete in plants, with respect to plants, we it is known as megasporogenesis. And afterwards दोनों का फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। सो ये है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। इतनी सारी हम चीजें पढ़ने वाले। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, बडिंग है, फ्रैगमेंटेशन एक्सेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें, मेल एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड फीमेल पार्ट में हम मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। फाइनली मेल और फीमेल पार्ट के गेमीट फॉर्मेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। इतना ओवरव्यू है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन का अगर इंट्रोडक्शन में बोलूं तो रिप्रोडक्शन, द नेम इटसेल्फ, रिप्रोडक्शन द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, री मतलब होता है वापस, प्रोडक्शन गिविंग बर्थ टू यंग वन। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन करना वापस ऑफ सेम स्पीशीज। क्यों? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रोसेसेस। सबसे पहला एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, और दूसरा रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखने के जैसे। रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे हमारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स होते हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं टोटल। आई राइट इट हियर। सबसे पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ फर्स्ट लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट इज नो gametes are involved since it is asexual. अ से याद रखना अकेला, सिंगल. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंगल पेरेंट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल भी हम बोल सकते हैं. वेरल्स अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पे असेक्सुअल का अपोजिट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंस असेक्सुअल में नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, सेक्सुअल में गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड. सेकेंड पॉइंट, हमने यहां पे असेक्सुअल में लिखा सिंगल पेरेंट या फिर यूनिपेरेंटल होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वही अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बायपेरेंटल या फिर यूनिपेरेंटल हो सकता है. अब आप बोलोगे हमने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व. इसमें हम यहां पे पॉइंट लिख रहे हैं यूनिपेरेंटल के बारे में. कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है. यूनिपेरेंटल इसलिए हमने कहा क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम 11th किंगडम एनिमेलिया में आपने पढ़ा रहेगा एक एग्जाम्पल टेप वर्म का. टेप वर्म अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिपेरेंटल स्टाइल दिखाता है. टेप वर्म की अगर ये बॉडी है टेप वर्म की, यहाँ पे मेल यहाँ पे फीमेल, सेम बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट है. एंड में इन दोनों क्या करते हैं, अपने अपने गैमीट्स रिलीज करते हैं सेम बॉडी में और फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन दे गिव राइज टू यंग वन. सो यूनिपेरेंटल सिर्फ टेपवर्म अकेला एग्जाम्पल है पूरे एनिमल किंगडम में. अदरवाइज बाकी सारे बायपेरेंटल है. बायपेरेंट मतलब टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन नहीं देखने मिलेगा. सो नो वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन आपको देखने मिलेगा. कैसे? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सेल डिवीजन चैप्टर में हमने पढ़ा है मियोसिस वन के प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन होगा. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने मिलेगा. एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर मुझे असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे म्यूटेशन करना पड़ेगा. जब तक हम म्यूटेशन ना करें तब तक असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन हमें देखने नहीं मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जो न्यू इंडिविजुअल्स या यंग वन बनते हैं वो सारे के सारे क्लोन्स होते हैं. असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में देयर आर नो क्लोन्स, कोई क्लोन नहीं बनता है. सिर्फ असेक्सुअल में क्लोन्स बनेंगे, सेक्सुअल में क्लोन्स नहीं बनते हैं. गॉट इट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो asexual reproduction is a fast process whereas sexual reproduction is a slow process. So ये basic difference है between asexual and sexual reproduction. asexual अकेला single parent is involved, sexual reproduction हमेशा biparental होगा. asexual reproduction में एक एक्सेप्शन है टेपवर्म विच शोज यूनिपेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन एंटायर एनिमल किंगडम. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने नहीं मिलेगा, वेयरएल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने मिलता है बिकॉज ऑफ मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का पैकेटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है.
सो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने मिलेगा, असेक्सुअल में वेरिएशन देखने नहीं मिलेगा। असेक्सुअल में अगर हमें वेरिएशन लाना है तो हमें म्यूटेशन करना पड़ेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स है, क्यों? क्योंकि गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, सिंस अपने खुद का ही रेप्लिका बनाता है। पेरेंट सेल डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा डॉटर सेल बनाएगा तो खुद का रेप्लिका बनाता है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्लोन्स देखने मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई क्लोन्स नहीं मिलेगा। Asexual reproduction is a fast process, sexual reproduction is a slow process. This was the basic differentiation या फिर start of the chapter या intro of the chapter. अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट asexual reproduction, आज हम we will try to finish asexual reproduction in detail। आज सबसे पहला टॉपिक asexual रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी बात की, अकेला यूनिपेरेंटल सिंगल होता है, सारे ऑर्गेनिक, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो वेरिएशन, ओनली क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, स्टेट बोर्ड का सिलेबस, यू विल स्टडी सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, फिर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, देन जेम्यूल फॉर्मेशन या फिर गेम्यूल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इसे गेम्यूल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ चैप्टर्स टुडे इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू हिट दीज चैप्टर्स, बेसिक चैप्टर्स है, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये चैप्टर्स हम लोग डिटेल में आज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक हमारा फ्रैगमेंटेशन से। अब फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है? फ्रैगमेंटेशन में सबसे इजीएस्ट वे याद रखने के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल और बहुत इजी एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को टेक्स्ट बुक में, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा बहुत इजी और सिंपल एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेल्युलर अलगे है जो फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। फ्रैगमेंटेशन होता क्या है? फ्रैगमेंटेशन इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। फ्रैगमेंटेशन में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होती है। लेट अस अंडरस्टैंड विद डायग्राम। अगर ये आपने कुछ कॉमन डायग्राम देखा रहेगा, ये एक पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा का हमने बॉडी लिया। सिंस स्पाइरोगायरा इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सो हम बहुत सारे सेल्स बनाएंगे इसमें। ये कुछ आपने नोटिस किया रहेगा, स्पाइरोगायरा का बहुत कॉमन डायग्राम। इसे हिंदी में काई भी बोलते हैं, बारिश के सीजन में ये बहुत कॉमन है। एंड दिस पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा इज कॉमन लेक्स के आसपास जब बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, और चिपचिपी हरियाली जो होती है, अगर आप हाथ वगैरह में लो तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है। सो दैट इज़ नथिंग बट काई, हिंदी में बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पाइरोगायरा साइंटिफिकली इसे बोला जाता है। अब यही स्पाइरोगायरा, इसमें क्या होगा, बीच में से ये टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। टूटने की वजह से अब क्या होगा, अब
फ्रैगमेंट्स बनेंगे, इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे. नाउ ईच फ्रैगमेंट इज capable of developing into new individual. इसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. Each fragment is capable of developing into new individual. This is known as fragmentation. और ये सबसे कॉमन स्पाइरोगायरा में हमें देखने मिलता है. सबसे पहले हमने स्पाइरोगायरा खत्म किया. अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप पे. सेकेंड हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के बारे में डिस्कस किया था. सबसे पहले तो देखें बडिंग का मतलब क्या होता है. बडिंग का मतलब होता है स्मॉल आउटग्रोथ या फिर स्मॉल ग्रोथ भी बोल सकते हैं. स्मॉल ग्रोथ या स्मॉल आउटग्रोथ. बडिंग. बडिंग में एक तुम्हारा स्टेट बोर्ड एग्जाम्पल देता है यीस्ट का. अब यीस्ट जिसे सेकेरोमाइसिस सर्विसिए भी कहते हैं, ये सीईटी का क्वेश्चन हो सकता है. साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट इज सेकेरोमाइसिस सर्विसिए. सेकेरोमाइसिस सर्विसिए साइंटिफिक नेम है यीस्ट का. ये आपका सीईटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में चांसेस है पूछने के. अब यीस्ट. यीस्ट की ये पेरेंट बॉडी है जिसके पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिवाइडिंग. यहां पे क्या होगा, इनकी बॉडी पर एक छोटा सा बल्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज पेरेंट बॉडी. एक छोटा सा बल्ज या फिर छोटा सा आउटग्रोथ होगा. इस आउटग्रोथ के बाद फाइनली न्यूक्लियस भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद फाइनली जो यीस्ट की पेरेंट बॉडी होगी उसमें एक छोटा सा बड दिखाई देगा. और ये बड पेरेंट बॉडी से तब तक अटैच रहेगा जब तक उसे खुद रियलाइज ना हो कि भाई वो इंडिपेंडेंट होके खुद का खाना खुद बना सकता है. तब तक ये छोटू सा ईस्ट पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेगा. और सिर्फ एक नहीं बनता है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं. इसे हम बोलते हैं चेन ऑफ बर्ड्स. जैसे ही इसे रियलाइज होता है, इन सारे बर्ड्स को जैसे ही रियलाइज होता है कि अब हम इंडिपेंडेंट है, केपेबल है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, वैसे ही पेरेंट बॉडी से ये खुद को डिटैच कर देंगे. और जो भी सूटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा वहां पर ये गिर के एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे. सो ये था रिगार्डिंग फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग. इसे भी हम बोलेंगे पेरेंट बॉडी. और जो नीचे फॉर्म हुई है ये सारी है डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स. नेक्स्ट. सो हमने अब तक क्या क्या खत्म किया. वी कंप्लीटेड फ्रैगमेंटेशन, वी कंप्लीटेड बडिंग, वी आर स्टिल अबाउट टू कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट दीज थिंग्स. सो अब हम नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सीटी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन जैसे नीट में स्पोर फॉर्मेशन का फंगस इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में. स्टेट बोर्ड में स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लिया. अगेन क्लेमाइडोमोनास इज अलगे. क्लेमाइडोमोनास
अब क्लेमाइडोमोनास के पास होती है, नॉर्मली क्लेमाइडोमोनास कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा क्लेमाइडोमोनास दिखता है। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस क्लेमाइडोमोनास की ये पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी में बनते हैं छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास, छोटे छोटे बर्ड्स या स्पोर्स बनते हैं। ये कुछ ऐसे स्पोर्स बनते हैं इनकी बॉडी में, कुछ ऐसे स्पोर्स, ठीक है। अब इन स्पोर्स को बोला जाता है जूस्पोर्स। अब ये जूस्पोर्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब क्लेमाइडोमोनास को ज्यादा खाना, सफिशिएंट खाना ना मिले, तब ये स्पोर्स बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होते हैं, वैसे ही जो एंटायर बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी, इस बॉडी को हम बोलेंगे जूस्पोरेंजिया। जूस्पोर्स कहां पर बन रहे हैं? जूस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, जूस्पोरेंजियम। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगा, जूस्पोरेंशियम विल बर्स्ट आउट। बर्स्ट होने के बाद सारे के सारे जूस्पोर्स बाहर निकल के, जैसे ही उन्हें जो भी सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा वहां पर गिर के जर्मिनेट करेंगे और अपना एक नया क्लेमाइडोमोनास, नया बॉडी बनाएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं हम, गॉट इट, स्पोर फॉर्मेशन। क्लेमाइडोमोनास इज एन क्लासिकल एग्जांपल। क्लेमाइडोमोनास इज एन अलगे। क्लेमाइडोमोनास में ये नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इनसाइड जूस्पोरेंजियम small zoospores starts forming, and once the condition favorable conditions returns back, zoosporangium get burst, it get broken down और सारे के सारे जूस्पोर्स बाहर निकलते हैं और एक सूटेबल सबस्ट्रेटम पर जाकर अपनी एक नई, ईच छोटा छोटा जूस्पोर विल स्टार्ट न्यू लाइफ, ईच जूस्पोर विल स्टार्ट न्यू लाइफ। आगे बढ़े, हमने अब खत्म किया, स्पोर फॉर्मेशन भी हमने खत्म किए। फ्रैगमेंटेशन में हमने एग्जांपल लिया स्पाइरोगायरा, बडिंग में यीस्ट, स्पोर फॉर्मेशन में क्लेमाइडोमोनास। अब हम आते हैं बाइनरी फिजन पे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जस्ट अब हम आते हैं बाइनरी फिजन पे। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का क्लासिक एग्जांपल इज अमीबा। Classic example of binary fission is amoeba. Amoeba is a classical example of binary fission. अमीबा में बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टूटती है, ब्रेकडाउन, टू ब्रेकडाउन मतलब बॉडी के दो टुकड़े बनते हैं। सबसे पहले हम अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इफ दिस इज द पेरेंट सेल, अमीबा का पेरेंट सेल है, यहां पर हम लिखते हैं पेरेंट सेल। यही पेरेंट सेल आगे चलकर सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। फिर होगा साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा इन लोगों का साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो अब एक अमीबा से दो बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट मेक अ मिस्टेक, एक मिस्टेक हुआ है, एक मिस्टेक हुआ है, जस्ट करेक्ट इट डाउन। इन कैरियोकाइनेसिस, इन कैरियोकाइनेसिस एक के दो न्यूक्लियस बनेंगे, यहां पे दो न्यूक्लियस बनेंगे और फाइनली डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स, एंड फाइनली जब एक अमीबा दो न्यूक्लियस में, दो न्यूक्लियस अंदर डिवाइड होने के बाद दो डिफरेंट बॉडीज बनेगी। सो यहाँ पे देखो हमने एक बॉडी से स्टार्ट की, एंड में हमें दो बॉडीज मिल रहे हैं डॉटर सेल के फॉर्म में। कैरियोकाइनेसिस, ये आपका अगेन सीईटी का क्वेश्चन हो सकता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस।
काइनेसिस, यहाँ पे आई एम राइटिंग द मीनिंग, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। सो ये था हमारा फोर्थ बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब टू, फिजन का मतलब ब्रेक डाउन। एक बॉडी से जब दो इंडिविजुअल्स बनते हैं उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्लासिकल एग्जांपल इज अमीबा, जहां पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के हेल्प से बाइनरी फिजन अमीबा करता है। अब हमने क्या क्या खत्म किया? वी कंप्लीटेड विद बाइनरी फिजन। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन। फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा आपके पिछले साल का किंगडम एनिमेलिया का फाइलम पॉरीफेरा। अब फाइलम पॉरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम्पल आएगा पॉरीफेरा, उसमें भी स्पॉन्ज। ये हो गए आपके सीटी के क्वेश्चन। जेम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है? पॉरीफेरा, स्पॉन्ज। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉरीफेरा एंड स्पॉन्ज, दोनों में से कोई भी। अब लास्ट ईयर इन पॉरीफेरा वी हैव सीन कि ये कुछ ऐसी हमने बॉडी पढ़ी है स्पॉन्ज की। दिस इज द सबस्ट्रेटम। बहुत सारे छोटे छोटे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं हम ऑस्टिया। कॉमन ओपनिंग हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, कॉमन ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। अब पॉरीफेरा की ये बॉडी है। अब अगर मैं इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लूं, यानी कि अगर ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ, इसे हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे। अगर मैं इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लूं तो मुझे कुछ इसकी बॉडी ऐसे दिखेगी। अब इस बॉडी में आपको बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देंगे, मतलब बर्ड्स मतलब ऐसे छोटे छोटे से बर्ड्स दिखाई देंगे। दीज बर्ड्स आर नोन एज जेम्यूल। These birds are known as gemule. These birds are known as gemule. Okay. एनसीईआरटी में स्टेट बोर्ड में ज्यादा डिटेल में डायग्राम नहीं दिया है, तो वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ जेम्यूल फॉर्मेशन। इतना ही याद रखो, जेम्यूल फॉर्मेशन का क्लासिकल एग्जांपल इज पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्ज। सीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेम्यूल फॉर्मेशन के बारे में, तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा सिक्स्थ टाइप हम करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये खासियत है हमारे प्लांट्स की, जब प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम सीड दूसरे वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर दो आपके सिलेबस में दिया है, सबसे पहला कटिंग एंड दूसरा एग्जाम्पल इज ग्राफ्टिंग। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, दो एग्जाम्पल्स दिए आपको। कटिंग में एग्जाम्पल इज रोज, गुलाब, हर किसी ने देखा रहेगा रोज। अगर ये रोज का स्टेम है, ठीक है, अगर ये रोज का स्टेम है, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसे कट करके, एक्सट्रीमली सॉरी, कट करके इसके किसी भी पार्ट को अगर मैं सॉइल में सो करूं
तो मुझे एक नया रोज प्लांट मिलेगा। कटिंग बहुत इजी है। इंपॉर्टेंट इज ग्राफ्टिंग, अगेन फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, एमएचसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि सपोज ये एक सॉइल है, सॉइल के नीचे मुझे मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो पोटैटो, पोटैटो अंडरग्राउंड ग्रो होता है पोटैटो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टमाटो प्लांट का, जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है। दिस इज टमाटो, टमाटो प्लांट। अब मुझे पोटैटो एज वेल एज टमाटो एक ही प्लांट में चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ये सपोज सॉइल है, ये मेरा मेन होस्ट प्लांट है जिसको मैं कट करने वाला हूं, तो इसे आई से इसे मैं बोल दूंगा होस्ट प्लांट, होस्ट, या फिर इसका बहुत ब्यूटीफुल नाम है स्टॉक। ये हो गया मेरा स्टॉक। अब धीरे से व्हाट आई विल डू, होस्ट प्लांट फॉर एग्जांपल है मेरा पोटैटो, पोटैटो इज माय स्टॉक। नीचे पोटैटो आ रहे हैं सारे के सारे, नीचे सारे पोटैटो है। अब ऊपर मुझे टमाटो चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, यहां पर छोटा सा मैं एक कट कर दूंगा। ठीक है, कट कर दिया मैंने यहां पे, एक छोटा सा कट कर दूंगा, इसे हम बोलते हैं सियॉन। सियॉन, इसमें व्हाट आई विल डू, यहां पर मैं अटैच करूंगा टमाटो का ब्रांच, एंड देन आई विल टाई दिस थिंग, यहां से फिर बांधा जाता है। अब क्या होगा, प्रॉपर केयरिंग के साथ फर्टिलाइजेशन अगर आप दोगे तो मुझे एक ही प्लांट में पोटैटो भी मिलेगा, ऊपर टमाटो भी मिलेगा। दिस इज ग्राफ्टिंग। वर्ड्स आपको याद रखने हैं, स्टॉक एंड सियॉन। ये दो वर्ड्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये दो वर्ड्स याद रखना। ग्राफ्टिंग समझा, आई हैव टू डिफरेंट प्लांट्स but I want both these particular plants in one particular thing, one plant. So what I will do is कि मेरे पास एक होस्ट, एक स्टॉक प्लांट है, उसके ऊपर वाले डंडे को धीरे से कट करना, उस कटिंग पार्ट को बोलते हैं सियॉन, जहां पर आप अपना दूसरा प्लांट का ब्रांच अटैच करोगे और फिर उसे बांधना है, इसे ग्राफ्टिंग बोला जाता है। सो एक ही प्लांट में मुझे नीचे पोटैटो मिल रहा है, ऊपर टमाटो मिल रहा है। इसी तरह हमने खत्म किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने खत्म किया। इसके अलावा आप एक्सिलरी बर्ड पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हो। आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर आपने बहुत सारे व्हाइट कलर के बर्ड्स देखे होंगे, सो उस बर्ड्स को बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड, या फिर उसे हम आई ऑफ, इंग्लिश में उसे आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं। ये मॉर्फोलॉजी, पूरी मॉर्फोलॉजी है ये, 11th स्टैंडर्ड में मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा रहेगा। सो आप इसे कट करके, अगर आप कट करके लगा देते हो सॉइल में, पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने खत्म किया रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट वी हैव कंप्लीटेड सो फार, सो वी हैव कंप्लीटेड सारे के सारे टाइप्स हमने खत्म कर दिए, जेब्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं ज्यादा नहीं, 10% चैप्टर अभी तक खत्म हुआ है, ओनली 10% चैप्टर हैज बीन डन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब हम बहुत, तो हमने चैप्टर का नाम ही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब अब हमें ज्यादा ध्यान देना है प्लांट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। सो वी विल स्टार्ट विद
सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेकेंड टॉपिक जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिफोर वी स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावर। किसी भी प्लांट में आप फ्लावर, अगर आप फ्लावर नोटिस कर सकते हो तो इसका मतलब फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी प्लांट का फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन फ्लावर से ही होता है प्लांट में। अब सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं हम फ्लावर का, फ्लावर के बारे में डिटेल जानेंगे। अब ये हो गया फ्लावर, ये फ्लावर जिस पर रिसाइड करता है उस चीज को हम बोलते हैं थैलेमस। पहले ऐसे डायग्राम बनाना है, इसे बोलते हैं हम थैलेमस। एक बड़ी डंडी जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेडिसिल। इसे हम बोलेंगे स्टिग्मा। स्टाइल, लास्ट में होती है ओवरी। तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं गाइनीशियम, या फिर हम उसे कार्पेल भी बोल सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल भी बोला जाता है इसे, पिस्टल। गाइनीशियम, पिस्टल, कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। आई नॉट टेक रेड, कुछ अच्छा कलर, ग्रीन। अब आपने देखा रहेगा नॉर्मली जहां पर फ्लावर रिसाइड करता है ना, बेस में कुछ ग्रीन कलर का आते हुए आपने देखा रहेगा। नॉर्मली कुछ ऐसे ग्रीन कलर का आपने स्ट्रक्चर पत्ते जैसा देखा रहेगा, ग्रीन कलर का कुछ पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। अब रेड लेते हैं। कुछ एक ऐसा अटैचमेंट देखा रहेगा आपने फ्लावर में, इसे बोलते हैं हम एंथर। अगर हम नेमिंग करना स्टार्ट करें तो एंथर। इसे बोलेंगे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम। एंथर प्लस फिलामेंट रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम को। ठीक है, अब वी हैव ब्यूटीफुल पेटल्स। इसे हम बोलेंगे पेटल विच आर कलरफुल। ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज करोला। ये पूरा का पूरा डायग्राम इज नोन एज एलिस ऑफ फ्लावर। सिंस मैंने मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में बनाया है तो ये फ्लावर बाय सेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं,
फ्लावर अलग होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो वो मोनेशियस हो जाएगा, सॉरी यूनिपेरेंटल हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। ये जो फ्लावर हमने, जिस फ्लावर का हमने डायग्राम बनाया है वो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल एक ही प्लांट पार्ट में प्रेजेंट है। याद क्या रखना है आपको? पूरा का पूरा एलएस याद रखना है फ्लावर का डायग्राम, क्योंकि सीईटी में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूछेंगे ये पर्टिकुलर डायग्राम। सो यहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जस्ट स्टार्टिंग किया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट इन डिटेल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चेक करो ना, हुआ है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो गई है, स्टॉप हुआ है कि नहीं चेक करो, और वो सेव करना।